जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से जीवात्मा बिछुड़ गया है, उससे मिलाना है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे उससे नहीं मिला सकेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के धर्म पत्नी शारदा देवी एक दिन में सखी सहेली के साथ घूम रहे थे। सखी सहेली ने कहा, हे माता शारदा, तुम रामकृष्ण के द्वारा कभी मां नहीं बनेगी जैसा मुझे लगता है। शारदा देवी को बड़ी चोट लगा हृदय में। शारदा देवी ने भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शरण में जाकर के आधी रात को हाथ पैर दबाती है और कहती है, पतिदेव, संसार मुझे कहती है कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के द्वारा तुम कभी मां नहीं बनेगी। क्या सही कहती है गांव के लोग? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, हे देवी, तुम 2, 4, 5 बच्चा का मां बनना चाहती है कि संसार का मां बनना चाहती है? कहा, संसार के मां बनना चाहती हूँ। कहा, जो योग मैं करता हूँ या योग तुम भी करो, 2, 4 बच्चे का मां कौन पूछे, संसार की मां कहलाएगी। देखिए, आज माता शारदा कहलाती है, इसी का नाम है योग। इसलिए योग की बड़ी आवश्यकता है, योग और ज्ञान की बड़ी जरूरत है। इसलिए जीवन में पहले ज्ञान और योग करना चाहिए। एक अंग्रेज घूम रहा था नदी किनारे में, एक महात्मा जी घूम रहे थे। तब तक में देखा एक लहास भसते हुए आ रहा था। लहास जो भसते हुए आ रहा था, बूढ़ा महात्मा लहास को खींच करके अपने पास ले आया और उससे जैसे अपने पास लाया, लहास जीवित हो गया और महात्मा जी खत्म हो गया। अब वो अंग्रेज आकर पूछता है, महात्मा जी ये गायब हो गया, आप भसते हुए जा रहे थे, आप कौन हैं? तो लहास कहता है कि मैं वही महात्मा हूं, वही महात्मा हूं। मेरा शरीर जर्जर हो गया था, चल फिर नहीं चल रहा था, इसलिए मैं इस शरीर से उस मोटा ताजा जवान शरीर में मैंने प्रवेश कर गया। अब कुछ दिन और प्रचार प्रसार करना है, इसी का नाम है योग। योग के बिना ज्ञान नहीं होता। हमारे परमराध गुरु महाराज का जब हिरण्य का ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर ने कहा था, जब नशा देने लगा, कहा कोई जरूरी नहीं नशा का सेवन करना।